नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे अखिलेश यादव, बोले फिलहाल सत्ताधारी लोग सत्ता में बैठकर मंदिर के पैसे को भी डकार गए। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, नीतीश कुमार का बीजेपी को ठेंगा, कभी भी गिर सकती है दोस्तों भाजपा की सरकार। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर तेजस्वी और कांग्रेस हुए फिर से एक बार दोस्तों सतर्क। अपने सारे विधायकों को पटना में रखा गया है। जी हां, कभी भी नीतीश को जरूरत पड़ सकती है। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल मोदी ने देश में युवाओं को बेरोजगारी में धकेला। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों चिराग पासवान बिलबिलाने लगे। जैसे ही नीतीश पाला बदलने लगे वैसे ही चिराग बिलबिलाए फिर से एक बार। बताएंगे कैसे पलटू राम बोल रहा है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी सर आपको बता दे राहुल गांधी का केंद्र पर बड़ा हमला। बोले महंगाई बेरोजगारी इस देश के लिए सबसे बड़ा मुद्दा, लेकिन बीजेपी के लिए कोई मुद्दा नहीं। वहीं पर अगले बड़े खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी सर आपको बता दें मुकेश सहनी का बीजेपी पर हमला। बोले कल जिन्होंने हमें जलाया था आज वो खुद जल रहे हैं। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़े खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी सर आपको बता दें नीतीश 2024 में मुख्यमंत्री बन सकते हैं। जी देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। बिहार में सपोर्ट करेगा। इसके बारे में बताएंगे। मांझी का बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी सर आपको बता दें सोनिया गांधी से हुई है नीतीश की बातचीत पार्टी के गठबंधन को लेकर। इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी सर आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे अरविंद केजरीवाल। बोले फिलहाल आज 9 देश ऐसे हैं जो कि लोगों को फ्री में राशन वगैरह दे रहा है, लेकिन यहाँ पर रेवड़ी बोला जाता है। इसके बारे में भी बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे अखिलेश यादव। बोले मंदिर का पैसा भी डकार गए चोर। जी हाँ, आपको बताते चले दोस्तों अयोध्या वाला मामला बढ़ता चला जा रहा है। जहां एक तरफ संजय सिंह ने बीजेपी को घेर लिया है, तो वहीं दूसरी तरफ आपको यह भी बता दें कि संजय सिंह के साथ साथ बीजेपी पर अखिलेश ने भी हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता करप्शन में डूबे हुए हैं, लेकिन बीजेपी इनके ऊपर एनआई सीबीआई ईडी नहीं बिठाती। अखिलेश ने कहा कि ईडी और सीबीआई एनआई का मतलब है कि विपक्ष। जी हाँ, अखिलेश यादव ने साफ कहा है दोस्तों कि फिलहाल बीजेपी को ये लगता है कि जो भी लोग कुछ करते हैं वो सिर्फ बीजेपी के ही लोग हैं। यानी कि दोस्तों बीजेपी बेसिकली उन लोगों के ऊपर ही कार्रवाई करती है जो विपक्ष के नेता होते हैं। आप देख लीजिए उनके ऊपर ईडी सीबीआई एनआई लगा दी जाती है और उनसे कई तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। सवाल वही है दोस्तों कि क्या आपके पार्टी के लोग इतने ज्यादा जो है यहाँ पर अच्छे हैं कि उनके ऊपर एक भी मुकदमा दर्ज नहीं। जाहिर सी बात है देश की बदलती परिस्थितियां और देश की बिगड़ते हालात, ये दोनों ही एक बड़ा जो है यहाँ पर सबक है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने देश के लिए कहीं ना कहीं एक अलग सा माहौल खोल दिया है दोस्तों। इसी को लेकर अखिलेश ने बीजेपी को घेर लिया। अखिलेश ने कहा कि फिलहाल 2 करोड़ की जमीन 1 घंटे में 18 करोड़ में खरीद लेना ये सबसे बड़ा घोटाला है। और दोस्तों इसमें बीजेपी के कई बड़े नेताओं के नाम हैं। यही कारण है जो भारतीय जनता पार्टी सियानी बिल्ली की तरह खंबा नोचने में लग गई है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि बीजेपी चाहकर भी दोस्तों अपना ये गुनाह छुपा नहीं सकती, जुर्म छुपा नहीं सकती कि उनके अपने नेता दोस्तों अयोध्या की जमीनों पर कब्जे करते हैं, फिर उसको बेच भी देते हैं, वो भी बड़े अच्छे खासे प्रॉफिट के साथ। और ऐसा क्यों होता है दोस्तों कि बीजेपी के नेता ही निकलते हैं वो जिनसे जमीन खरीद गई। आप समझिए, क्या बीजेपी के नेताओं को पहले से पता था कि अयोध्या की जमीन हमसे ही खरीदी जाएगी? चलिए खरीद ली जाती है, लेकिन साफ दिखाई दे रहा है कि पहले बीजेपी ने ऑर्डर दिया भैया पहले तो तुम 2 लाख करोड़ की जमीन खरीदो, उसके बाद हम तुमसे 16 करोड़ में खरीदते और फिर मिल बांट के पैसे वगैरह बांट लेंगे, खा लेंगे। बस यही पूरी डील है वो दोस्तों बेसिकली, अगर सिंपल शब्दों में समझाया जाए आपको तो। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों नीतीश ने दिया बीजेपी को झटका। कभी भी दोस्तों गठबंधन के साथ जा सकते हैं कांग्रेस और आरजेडी के,
दरअसल दोस्तों माना जा रहा है बिहार में फिर से एक बार सियासी घमासान शुरू हो गया। माना जा रहा है नीतीश कुमार कभी भी बिहार की सत्ता को पलट सकते हैं, और सत्ता पलटने का मतलब ही दोस्तों कि तेजस्वी यादव और कांग्रेस के साथ जाकर अपनी सरकार नीतीश बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, सिंपल सी बात यह है कि नीतीश अच्छे से जानते हैं कि इस वक्त देश के हालात क्या हैं। नीतीश कुमार ये भी जानते हैं कि धीरे धीरे कर कर बीजेपी उनको खत्म कर रही है, और दोस्तों इसीलिए नीतीश सतर्क हो गए। जाहिर सी बात है दोस्तों, नीतीश के जो विधायकों की संख्या है वो ज्यादा नहीं है। अब की बार दोस्तों बिहार में बीजेपी ने नीतीश से भी ज्यादा वोट पाए हैं, और अगर नंबर 1 की बात की जाए तो आरजेडी नंबर 1 बनी है, क्योंकि उसको बीजेपी और जेडीयू और कांग्रेस इन तीनों से ज्यादा वोट मिले हैं एक अकेले जो है यहाँ पर तेजस्वी की पार्टी को, यानी कि आरजेडी को। और इसीलिए दोस्तों आरजेडी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी भी बन गई है, क्योंकि 3 जो विधायक ओवैसी साहब के थे वो भी आरजेडी ने उड़ा लिया, अपने में शामिल कर लिए। अब दोस्तों नीतीश के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन इस वक्त जो है वो है दोस्तों आरजेडी और कांग्रेस, और इनके साथ मिलकर दोस्तों यकीन मानिए अगर सरकार बना लेते हैं नीतीश, तो बीजेपी चाहकर भी इस सरकार को गिरा नहीं पाएगी। इसका रीजन मैं आपको देता हूं। पहला तो ये दोस्तों कि तेजस्वी यादव कांग्रेस की वोट मिलाकर संख्या बहुत ज्यादा है, जिसको बीजेपी के लिए गिराना बहुत मुश्किल होगा, और नीतीश कुमार अगर इधर आ जाएंगे तो ये संख्या काफी बढ़ जाएगी, जिसके बाद ये सरकार बहुत मजबूत हो जाएगी। और यही कारण है जो नीतीश कुमार दोस्तों कभी भी पाला बदल सकते हैं। हमेशा नीतीश कुमार को दल बदलू पार्टी बदलू बोला जाता है, लेकिन इस बार तो दोस्तों बीजेपी नीतीश के साथ खेल करने में लगी हुई है। वो धीरे धीरे कर नीतीश को दोस्तों पूरी तरीके से बर्बाद कर देना चाहती है, खास कर नीतीश को खत्म कर देना चाहती है। आप भी जानते हैं कि नीतीश कुमार की राजनीति को दोस्तों बिहार के लोग काफी पसंद करते हैं, और नीतीश को कई बार वो मुख्यमंत्री के रूप में वोट दे चुके हैं, लेकिन अब की बार तेजस्वी यादव की लहर दिखाई दी थी। और यही कारण था दोस्तों कि अगर कांग्रेस जरा सी ज्यादा सीटें ले आती तो आराम से जो है तेजस्वी अपनी सरकार बना लेते, लेकिन बिहार में सबसे ज्यादा सीटें आरजेडी ने ही जीती। अब नीतीश को जब ये लगने लगा कि बीजेपी तो हमें खत्म कर रही है, हमारे विधायकों को तोड़ रही है एक एक करके, और कल को जो महाराष्ट्र में हुआ वो हमारे साथ भी बीजेपी करेगी, और यही परेशानी दोस्तों अब नीतीश को खाए जा रही है। जाहिर सी बात है दोस्तों, बीजेपी अपनी उन पार्टियों को निगल लेती है जो पार्टियां उसके साथ होती हैं। शिवसेना को देखिए धीरे धीरे कर दोस्तों बीजेपी ने खत्म कर दिया। इससे पहले छोटी छोटी पार्टियां यूडीएफ वगैरह भी इनके साथ थी, जहां पर इन्होंने धीरे धीरे कर उनको भी खत्म कर दिया और खुद की सरकारें बना ली। आप कर्नाटक पे ले लीजिए, येदियुरप्पा स्वामी को हटाकर बीजेपी ने अपना सीएम बिठा दिया। इसका साफ साफ मतलब यह था कि कर्नाटक में भी धीरे धीरे कर येदियुरप्पा को बीजेपी ने खत्म करने का काम किया है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, मुकेश साहनी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले जिन्होंने कल हमारा घर जलाया था आज उनका घर जल रहा है। आपको बता दें दोस्तों मुकेश साहनी के, दरअसल मुकेश साहनी का दर्द इसलिए छलक गया है दोस्तों क्योंकि बीजेपी ने मुकेश साहनी के 3 विधायक जीते हुए थे, जिसके बल पर दोस्तों बीजेपी और जेडीयू के साथ अपनी अपने विधायकों को लेकर सरकार में थे। लेकिन दोस्तों जब मुकेश साहनी और बीजेपी में उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर ठन गई, उस वक्त बीजेपी ने मुकेश साहनी को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया, और उनके 3 जो विधायक थे दोस्तों उन तीनों को बीजेपी ने खरीद लिया, और उन तीनों ने मुकेश साहनी को धोखा दे दिया, जिसके बाद मुकेश साहनी के पास बचा ठन गोपाल, यानी कि खाली हाथ। अब आपको पता हो दोस्तों कि इसमें मुकेश साहनी की भी एक गलती थी। तेजस्वी यादव ने मुकेश साहनी को बहुत अच्छा ऑफर दिया था कि वो उनके साथ मिलकर सरकार बनाए, उन्हें एक अच्छा पद भी दिया जाएगा, लेकिन दोस्तों मुकेश साहनी ने तेजस्वी यादव की एक नहीं सुनी, और यही कारण दोस्तों जो तेजस्वी की ना सुनने का नतीजा मिला मुकेश साहनी को बीजेपी से धोखा। अब मुकेश साहनी बीजेपी के पीछे पड़ गए। उन्होंने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए साफ साफ कहा है कि फिलहाल बिहार में सरकार जो लोग हमें जलाकर खुश हो रहे थे आज वो खुद जल रहे हैं, और सरकार तो गिरेगी। आपको बता दें मुकेश साहनी ने कहा कि जब ये सरकार गिरेगी तो जो यहाँ पर सब लोग नीतीश को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि अगर नीतीश 2024 में प्रधानमंत्री
जो प्रधानमंत्री बनने के अवसर यानी कैंडिडेट बनते हैं तो उनको जो है यहाँ पर दोस्तों सपोर्ट मिलेगा और उनको सपोर्ट भी किया जाएगा। जाहिर सी बात है दोस्तों, प्रधानमंत्री के कैंडिडेट बनने के लिए कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भी विचलित है। वैसे अगर एक तरीके देखा जाए दोस्तों तो बिहार के लोग नीतीश को सपोर्ट तो करेंगे अगर वो पीएम के कैंडिडेट बनते हैं तो, क्योंकि नीतीश कुमार को काफी लोग पसंद करते हैं और उनकी अच्छी खासी धाक भी है। लेकिन ये बात भी है दोस्तों कि फिलहाल नीतीश के ऊपर आरोप भी कई हैं, जैसे कि बीजेपी के साथ राजनीति करना, लालू को धोखा देना। नीतीश ने कई बार दोस्तों पाला बदला है, 2 बार तो ऐसे पाले बदले हैं कि हमेशा जो यहाँ पर उनके बारे में बात भी होती है। लेकिन जैसे कि मैंने आपसे कहा कि राजनीति है, राजनीति में सब कुछ चलता है। अब ये कहा नहीं जा सकता दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी कहाँ जाएगी, लेकिन ये जरूर है कि नीतीश कुमार दोस्तों कांग्रेस और आरजेडी के दामन में ही जाएंगे अगर बाय चांस सरकार गिर गई तो, क्योंकि हो सकता है बीजेपी दोस्तों अपनी हार मान ले नीतीश के सामने और सोचे कि यार अभी सरकार नहीं जो है बगावत नहीं करते वरना 2024 में हमें दिक्कत आ सकती है। तो हो सकता है बीजेपी हथियार भी डाल दे, ये भी हो सकता है ना गिरे सरकार, लेकिन ज्यादातर चांसेस तो गिरने की ही है क्योंकि बीजेपी के बड़े नेता नीतीश को घेरने में लगे। तो वहीं दूसरी तरफ जेडीयू के नेता भी बीजेपी पर हमलावर हो गए, यानी कि दोनों पार्टियों में वॉर छिड़ी हुई है कि तू ऐसा तो तू मैं ऐसा, मैं ऐसा तो तू ऐसा। और ये साफ है दोस्तों, जब दो चीज में कलह पड़ जाती है तो सरकार गिरने की कगार पर आ जाती है। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा, बिहार में नीतीश 2 बार भी सरकार बदल चुके हैं, तीसरी बार भी बदल देंगे तो कोई सोचने वाली बात नहीं है। हालांकि अब की बार बदलेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। क्यों होगी दोस्तों? क्योंकि बीजेपी देश में नफरत फैला रही है और अच्छा है जहां जहां से इनकी सरकारें गिरती जाए, हटती जाए, उतना ही देश के लिए अच्छा होगा। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों चिराग पासवान के लगी मिर्ची। जी हाँ, दरअसल आपको बता दोस्तों चिराग पासवान इन दिनों काफी ज्यादा टेंशन में आ गए। भाई चिराग पासवान को दर्द छलक गया है। क्यों छलक गया है दोस्तों? क्योंकि जो चिराग पासवान है उनको लगता है नीतीश कुमार जो है दोस्तों वो दल बदलू है। अब दोस्तों दल बदलू है वो तो सब जानते हैं, लेकिन चिराग पासवान से बड़ा दल बदलू कोई नहीं है। या तो दोस्तों चिराग पासवान 2 दिन पहले तक नीतीश और बीजेपी दोनों को कोसने में लगा हुआ था, लेकिन जब दोस्तों वोट राष्ट्रपति वोट देने की बात आई तो चिराग पासवान ने फौरन बोल दिया कि हमारा वोट द्रौपदी मुर्मू को जाएगा। अब आप समझिए दोस्तों, चिराग पासवान को बीजेपी ने बंगले से बाहर उठवाकर फेंकवा दिया, सरकारी बंगले से। और उसके बाद भी चिराग पासवान बीजेपी की तरफदारी करना नहीं छोड़ रहा। क्यों? क्योंकि दोस्तों नीतीश कुमार की पार्टी को खत्म करने के लिए बीजेपी ने ही चिराग को पीछे लगा रखा है। या आप भी जानते हैं कि जेडीयू पर चिराग पासवान लगातार हमलावर है। वो जेडीयू के नेताओं के बारे में सीधी बातें बोलते हैं और ये सब कुछ दोस्तों बीजेपी के कहने पर। आप खुद भी जानते हैं कि बीजेपी कितनी चालाक है। वो जब भी कुछ करती है दोस्तों तो बहुत सोच समझ कर करती है, और यही कारण है पहले बिहार में नीतीश को खत्म करवाना चाहती है बीजेपी, ताकि अगली बार किसी डबल इंजन की जरूरत ना पड़े और अपने ही दम पर बीजेपी बिहार में सरकार बना ले। वैसे तो बीजेपी का प्लान साफ दिख गया आरपी सिंह के बाहर जाने के बाद कि बीजेपी जेडीयू के नेताओं को तोड़ रही है। दोस्तों बीजेपी असल में क्या करना चाहती है ये समझने की कोशिश कीजिए। बीजेपी बेसिकली दोस्तों नीतीश कुमार के जितने भी विधायक हैं उन सबको खरीद लेगी और दोस्तों नीतीश कुमार को कंगला कर कर छोड़ेगी। इससे पहले दोस्तों नीतीश को चाल चल देना चाहिए। उन्हें बहुत जल्दी से ये डिसीजन ले लेना चाहिए कि उन्हें आरजेडी के साथ जाना है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों नीतीश को, क्योंकि नीतीश अच्छे से जानते हैं कि इस वक्त जो यहाँ पर बिहार की राजनीति बहुत बड़े उथल पुथल से गुजर रही है। अगर नीतीश ऐसा नहीं करेंगे दोस्तों तो ये साफ हो जाएगा कि फिलहाल नीतीश कुमार की ये सबसे बड़ी गलती है। इसलिए है क्योंकि नीतीश दोस्तों एक चीज अच्छे से जान ले कि बीजेपी जो है वो बहुत ही ज्यादा चालाक है और बीजेपी अपनी शातिरनेस से काम करती है। भारतीय जनता पार्टी को इस वक्त 2 ही चीजें चाहिए और वो बड़ी चालाकी से दोस्तों ये सब कुछ करती हुई नजर आ रही है। पहला तो ये कि बीजेपी को अच्छे से पता है
कि अगर हम नीतीश की सरकार गिरा देंगे तो हमें विधायक मिल जाएंगे और हमें फिर नीतीश की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये मतभेद आज से नहीं है, जब से सरकार बनी है तब से ही दोस्तों जेडीयू और बीजेपी के नेता आपस में भिड़ रहे हैं। यही कारण है जेडीयू के नेताओं ने नीतीश को सलाह दी है कि भैया बीजेपी का साथ छोड़ो, वो कभी भी हमें धोखा दे सकती है। और जो महाराष्ट्र में हुआ दोस्तों, उसके बाद तो नीतीश कुछ ज्यादा ही सतर्क हो गए हैं, क्योंकि शायद ये नीतीश भी जानते हैं कि बीजेपी का कोई भरोसा नहीं है, बीजेपी कभी भी धोखा दे सकती है। और बीजेपी का धोखा दोस्तों सबने ही देखा है, ऐसा एक बार नहीं कई बार हुआ है। आपको याद है दोस्तों, महबूब मुफ्ती की पार्टी यूडीएफ के साथ मिलकर कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में सरकार बनाई, और उसके बाद दोस्तों धीरे धीरे कर महबूब मुफ्ती को बीजेपी ने खत्म कर दिया और 370 लागू कर दिया। जिसके बाद दोस्तों बीजेपी को आप समझिए जिस तरीके से महबूब मुफ्ती का यूज किया गया था, उसके बाद ही सवाल उठ रहे थे। और खास कर बीजेपी ने उद्धव ठाकरे के साथ जो किया वो तो आपने देखा ही। पहले उद्धव ठाकरे से बोला गया कि हम तुम्हें सीएम बनाएंगे। जब चुनाव बीजेपी जीत गई गठबंधन में, तो दोस्तों बगावत पर उतर आई बीजेपी कि हम भैया जो है उनको यानी कि उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र का सीएम नहीं बनाएंगे, हम तो देवेंद्र फडणवीस को बनाएंगे। और यही कारण था जो शिवसेना समझ गई थी कि उसे बीजेपी खत्म करना चाहती है। और दोस्तों बीजेपी ने उस तरीके से खत्म नहीं कर पाई थी उस वक्त, कई साल तक, 2.5 साल तक सरकार चला ली शिवसेना ने। लेकिन दोस्तों अचानक से शिंदे गुट के साथ पूरे के पूरे विधायक उड़ गए उनके, और इसका मतलब साफ था दोस्तों कि बीजेपी ने वैसे नहीं तो ऐसे सरकार गिरा दी। और जाहिर सी बात है ये जगह जगह हुआ है, मध्य प्रदेश में हुआ है, कर्नाटक में हुआ है, पौंडुचेरी में हुआ है, राजस्थान में कोशिश की गई पर गिरा नहीं पाए। और भी जगह है जहां पर इनकी कोशिशें चलती रहती है दोस्तों, जैसे झारखंड में हेमंत सोरेन के पीछे बीजेपी पड़ी हुई है। बीजेपी को लगता है कि जब तक हेमंत सोरेन की सरकार वो गिरा नहीं देंगे दोस्तों, इन बीजेपी वालों को चैन नहीं मिलेगा। और नाम भी अजीब अजीब दिए जाते हैं, ऑपरेशन लोटस, लोकतंत्र की हत्याएं हो रही हैं। लेकिन न्यूज वालों को मजा आ रहा है कि जनता किसी को दिखाए जिताए, लेकिन सरकार तो हमारे बीजेपी की ही बनेगी। जब आपके पास सारी ताकतें हो दोस्तों, जब आपके पास आप समझिए बड़े बड़े अधिकारी हों, और जब वो कह दे दोस्तों, ये कह दे आवाज उठाकर कि भैया तुम जीत गए हो, तो बीजेपी उन्हें डराती और धमकाती है, कहती है तेरी हिम्मत कैसे हुई कांग्रेस के कैंडिडेट को जिताने की, हमें जिताओ। और दोस्तों आईएएस अधिकारी को देखिए, वो डर भी गया, उसने दोस्तों जीते हुए प्रत्याशी को हारा हुआ घोषित किया और हारे हुए को बीजेपी के को जिता दिया। जिसके बाद ये मामला कोर्ट में पहुंचा, पटना कोर्ट में, उसके बाद मध्य प्रदेश को में सुनवाई हुई इसके मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में, जहां पर फटकार लगाते हुए कहा कि आप सरकार के वो मत बनिए जो यहाँ पर मुखबिर, क्योंकि यहाँ पर जाहिर सी बात है दोस्तों देश लोकतंत्र से चलता है, ना कि डराने धमकाने से चलेगा। भाई ऐसे तो दोस्तों बीजेपी कभी हारेगी नहीं कि जीता कांग्रेस का बंदा और बीजेपी कह रही नहीं हमें जिताओ, जीता आम आदमी पार्टी का बंदा, बीजेपी कह रही नहीं हमें जिताओ। तो ऐसे अगर बेईमानियां होने लगे दोस्तों, तो फिर तो इस देश में एक ही सरकार बन के रह जाएगी और वो रहेगी बीजेपी की। आज दोस्तों लोग चाइना को थूकते हैं, क्यों थूकते हैं? क्योंकि चाइना में तानाशाही बहुत है, तानाशाही वाला रवैया है चाइना में, और वही का वो रवैया दोस्तों मोदी सरकार यहाँ पर लागू करना चाहती है। जो लोग आजकल लोकतंत्र की दुहाई देने में लगे हैं ना दोस्तों, कल वही लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाएंगे। और ये मैं गारंटी से आपसे कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकतंत्र की चिंता नहीं, बल्कि अपनी गद्दी की चिंता है कि कुछ भी हो भैया, साम दाम दंड भेद, लेकिन गद्दी नीचे से ना जाए। क्योंकि जाहिर सी बात है 10 साल मलाई सत्ता की चाटने के बाद लोग जो सत्ता से बाहर थोड़ी ना जाना चाहेंगे। फिलहाल दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे भी आपको इस तरीके की अमेजिंग